डॉक्टर रेड्डीज ने आज सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 2026 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए। निराशाजनक बात ये रही है कि किसी भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट इस क्वार्टर में नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से। नंबर्स पे देख लेते हैं एक बार कैसे रहे। तो रेवेन्यू फ्रंट पे नंबर्स पहले मैं बता दूं, ये नंबर्स मिलियंस में दिए गए हैं। इसको मैं करोड़्स में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो 8,016 करोड़ के मुकाबले 8,805 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि रेवेन्यू फ्रंट पे बढ़त है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 3,021 करोड़ के मुकाबले यहाँ पे 3,062 करोड़ का एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है। जहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट अगर हम देखें तो ये फाइनेंस कॉस्ट घटा है ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने इस साल कम टैक्स पे किया है। 575 करोड़ के कंपैरिजन में 408 करोड़ का टैक्स पे किया है कंपनी ने क्वार्टर 2 में। प्रॉफिट इस साल का अगर बात करूं तो 1,341 करोड़ का लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 1,426 करोड़ रहा। तो प्रॉफिट फ्रंट पे प्रॉफिट में बढ़त दिखी है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं, 15 रुपए के अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर बढ़ के 17 रुपए हो गया है। ये आपका कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स मैं यहाँ पे अनऑडिटेड कॉन्सोलिडेटेड नंबर फाइनेंशियल डॉक्टर रेड्डी के मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये फिर सेगमेंट वाइज अगर देखें तो ग्लोबल जेनरिक्स, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एंड अदर्स, तो ये सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है अभी। और इसमें जो नंबर्स देखें कि कैसा रहा, तो 7,157 करोड़ के मुकाबले 7,800, तो ग्लोबल जेनरिक्स दवाइयों से इनका प्रॉफिट बढ़ा है। फार्मास्यूटिकल सर्विस एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट से 1,103 करोड़ के कंपैरिजन में 1,158, थोड़ा सा यहाँ पे भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। अदर सेगमेंट्स का रेवेन्यू 17 करोड़ के मुकाबले 10 करोड़, तो अदर सेगमेंट से थोड़ा सा ये कहाँ यहाँ पे कमी आई है। सेगमेंट वाइज अगर रिजल्ट पे हम बात करें तो यहाँ पे जेनरिक से जो आया है वो 4,516 करोड़ के कंपैरिजन में 4,642 करोड़। और सिमिलरली फार्मास्यूटिकल सर्विस एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स 251 करोड़ से कंपैरिजन में 170 करोड़। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे गिरा है। तो फार्मास्यूटिकल सर्विस एंड एक्टिव यानी कि PSAI सेगमेंट से कंपनी का 251 करोड़ के कंपैरिजन में 170 करोड़ का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आया है प्रॉफिट में। अदर्स में 8 करोड़ के कंपैरिजन में 1 करोड़ अदर का भी कंट्रीब्यूशन कम रहा है। तो अभी एक बार मैं आपको इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि कंपनी का कैसा रहा फाइनेंशियल्स। तो ये डॉक्टर रेड्डीज के क्वार्टर 2 FY 26 के नंबर्स हैं। तो आगे एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कैसा रहा। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ सो दैट के आपका कवर हो एक वे में। हाँ, तो दिस इज द डॉक्टर रेड्डीज Q2 FY 26 फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट। तो एक बार फाइनेंस तो Q2 FY 26 फाइनेंशियल हाइलाइट्स कंपनी बता रही है कि नियर डबल डिजिट ग्रोथ एंड स्टडी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दिखाई है इस क्वार्टर में। रेवेन्यू जहां पे 8,805 करोड़ आया है, जो कि YoY बेसिस पे 9.8% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% ऊपर है। एबिटा मार्जिन अगर देखें तो 26.7% रहा, 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 3% YoY ऊपर है। एबिटा जो रिपोर्ट किया है कंपनी ने 2,351 करोड़ का रिपोर्ट किया है। पीबीटी 20.8% आया है, 1,835 करोड़, 4% की गिरावट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 14% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उछाल है। रेवेन्यू ग्रोथ 9.8% की रही। रिपोर्टेड एबिटा मार्जिन 26%, 26.7% का रहा। और एनुअलाइज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 22% पे है। तो नेट कैश सरप्लस जो कंपनी के पास अभी है वो 2,751 करोड़ का है। अंडरलाइंग फाइनेंशियल एडजस्टेड
फॉर वन ऑफ अंडरलाइन यहाँ पे अगर बात करें तो 8,805 का रेवेन्यू है, एबिटा 26.7% और पीबीटी 20.8% यहाँ पे है। Q2 बिजनेस हाइलाइट्स क्या रहे, तो कंपनी ने स्टर्जेरॉन एंड रिलेटेड ब्रांड्स फॉर 18 मार्केट्स, कंपनी ने एक ब्रांड एक्वायर किया है, ये स्टर्जेरॉन ब्रांड related brand for 18 markets in APAC including key markets Vietnam, India and Vietnam as well as EMEA। तो कंपनी ने बता रही है कि एक एक्विजिशन हुआ है इस क्वार्टर में, दो नए नोवेल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स इन्होंने ये लॉन्च किया है। पार्टनर विथ यूनाइटेड क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव एंड विट्स RHI टू मेक HIV प्रिवेंशन, ये बता रहे हैं कि इन्होंने पार्टनरशिप में भी बिजनेस थोड़ा सा कोलेबोरेशन किया। अप्रूवल ऑफ semaglutide injection in India recommended by SEC under CDSCO, ये इनको एक इंजेक्शन है उसका अप्रूवल मिला है। पॉजिटिव ओपिनियन फ्रॉम EMA CHMP फॉर आर डिनोस्टर। तो ये कंपनी बता रही है कि इस क्वार्टर में क्या क्या डेवलपमेंट रहे, दो तो ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे कंपनी अपना जो बेनिफिट पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो जहाँ पे दिखाती है। अदर हाइलाइट्स क्या रहे, ESG और अदर अपडेट्स कंपनी के जो दिखा रहे हैं, वो ESG रेटिंग ए रही सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर, लगातार दूसरे साल भी इनकी रेटिंग ए रही है। FTO में ये सारे चीज़ें हैं, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप NSE की साइट पे या BSE की साइट से इसको आप डाउनलोड करके वहाँ पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक गो थ्रू दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको शॉर्ट में जल्दी समझ आ जाए। Q2 FY26 रेवेन्यू स्प्लिट, अब ये रेवेन्यू सेगमेंट वाइज यहाँ पे बता रहा है इस ट्रिगर से। तो अगर हम देखें कि US टैरिफ जो फार्मास्यूटिकल पे लगा था उसका क्या इम्पैक्ट आया है, तो ये नॉर्थ अमेरिका से अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर 13% का गिरावट आया है नॉर्थ अमेरिकन सेगमेंट से रीजन से, और क्वार्टर क्वार्टर में 5% का। यूरोप में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, ये 138% से वाई रेवेन्यू बढ़ा है और 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। भारत में भी 13% का वाई वाई उछाल है और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने परफॉर्म किया अच्छा। इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड में भी 24% वाई और 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस आया है। ग्लोबल जेनरिक्स जो दवाई है जहाँ से मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका, वहाँ से मेजर कंट्रीब्यूशन है 10% वाई और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। PSI सेगमेंट 945 करोड़ पे रहा, 12% ईयर ऑन ईयर और 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अगर आप देखें जनरल तो क्वार्टर 2 FY26 का जो रेवेन्यू स्प्लिट है इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका सेगमेंट रीजन से कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा इस बार मॉडरेट रहा है या मतलब निगेटिव में रहा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर। अदरवाइज जितने अदर सेगमेंट हैं यूरोप, इंडिया, इमर्जिंग मार्केट, ये सारे सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स यहाँ पे कंपनी का एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू, ये रेवेन्यू बता रहा है, ग्रॉस मार्जिन, SG&A, R&D, एबिटा मार्जिन। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 28, 27, 29, 26, 26, तो इसका मार्जिन Q2 FY25 में यानी कि सितंबर में 28.4% का मार्जिन था, जो Q2 FY26 में 26%। तो मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर है एबिटा मार्जिन पे। और R&D पे कंपनी ने Q2 में 9.1% का रेवेन्यू था और यहाँ पे R&D से इसमें भी कमाई है। और रेवेन्यू फ्रंट पे अगर हम बात करें तो 8,000 से 8,088, यानी यहाँ पे बढ़ाते हुए हमने ऊपर बात कर ली। EPS कंपनी का Q2 में 15 रुपये से 17 रुपये 3 पैसे बढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.7% से YOY 21.9% आया है, जो कि कमा है। कंपनी ने कैपेक्स 735 करोड़ का कैपेक्स किया था लास्ट ईयर, अभी 511 कैपेक्स में कमी आई है कंपनी के। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 204 करोड़ के कंपैरिजन में अभी 1046 करोड़ का कैश फ्लो अभी कंपनी के पास पड़ा है। तो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो अभी 0.06% से ये -0.0, तो कंपनी का ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। Q2 FY नॉर्थ अमेरिका परफॉर्मेंस जो हम ऊपर बात कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
मैं ऑलरेडी मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपको सारे कवर कर चुका हूँ। तो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको ऊपर एक बार ऑलरेडी बैलेंस शीट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज का अभी जैसे चल रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज का परफॉर्मेंस मोटा मोटी अच्छा कहा जाएगा, फ्लैट और रेवेन्यू ग्रोथ भी आया है। और हालांकि इन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छा है। और एक बार देखेंगे, अभी ये यूएस टैरिफ वाला मैटर अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो फिर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से हमने देखा कि इसका रेवेन्यू थोड़ा सा स्लो हुआ है। तो देखते हैं कैसा डेवलपमेंट रहता है। तो अगर आप इसी तरह के फाइनेंशियल्स अपडेट पाना चाहते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट सीजन चल रहा है Q2 का, तो आप मेरे चैनल फिन्वेस्टोमीटर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही कंपनीज पे क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस लाता रहता हूं। और आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि किस कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए, फिन्वेस्टोमीटर को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।